ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ से जानिए। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में जहां पर हिंसा भड़क गई, कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस में आगजनी भी इसी हिंसा के चलते हुई है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत की खबरें हैं और इसी झड़प में 15 से 20 पुलिस वाले ऐसे हैं जो जख्मी हो गए हैं। भीड़ ने गाड़ियां तक फूंक दी, पत्थर यहां बरसाए गए और हिंसा जो है वो वक्त के साथ साथ और ज्यादा भड़कती चली गई। अभी इंतजाम हो रहे हैं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। ये पूरा मामला कैसे इस नौबत तक पहुंचा, क्या ये वजह रही, ये अभी आपको बताएंगे। लेकिन तस्वीरें आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में कैसे ये हिंसा बढ़ी और कैसे इस बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया, फूंक दिया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हुई। इस झड़प में 15 से 20 पुलिस वालों को चोट भी आई है, जिन्हें अभी अस्पताल पहुंचाया गया है। हिंसा भड़की और फिर आउट ऑफ कंट्रोल भीड़, प्रदर्शनकारी यहां पर नजर आए। बलौदा बाजार में हिंसा के बाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है और धारा 144 लागू करने के बाद भीड़ को इकट्ठा होने से साफ मना किया गया है। दीपक विश्वकर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, बलौदा बाजार ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों पर भी अब पुलिस की नजर है। ये नौबत कैसे आ गई कि भीड़ और पुलिस वाले आमने सामने हुए? 15 से 20 पुलिस वालों को चोट भी आई है। जो चोट खाने का आंकड़ा है पुलिस वालों को 15-20 नहीं है, 25 से 30 है जो सरकारी आंकड़ा आया है। 400 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है और जिसमें 100 से ज्यादा कारें हैं, 300 से ज्यादा बाइक है। पूरा का पूरा एसपी कार्यालय, पूरा का पूरा कलेक्टर जो कार्यालय है उसको आग के हवाले कर दिया गया। 50 साल से पुराने जो दस्तावेज थे वो जलकर खाक हो गए। हम खुद वहां मौके पर मौजूद थे। जो वहां की स्थिति थी, वहां की मंजर था, उसको देख के लग रहा था कि ये कोई कलेक्ट्रेट कार्यालय नहीं है, कोई एसपी कार्यालय नहीं, ये कोई कब्रिस्तान है जहां पर लाशें जला दी गई है। क्योंकि जो गाड़ी बुझाने आई थी दमकल की, उसको भी आग के हवाले कर दिया गया। 3 दमकल की गाड़ियां जला दी गई है। जो एफएसएल की रिपोर्ट है, हमने अपनी खुद आंखों से देखा है कि वे लोग पेट्रोल बम लेके आए थे। तो कोई ना कोई बड़ी प्लानिंग में आया था और इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है उसकी भी जांच होनी चाहिए। पूरा मामला है 8 मई को जो जानकारी निकल के आ रही है, 8 मई को कुछ लोगों ने जो जैत खाम है, जैत खाम यदि छत्तीसगढ़ी का एक शब्द है, जैत खाम को यदि 2 भाग में डिवाइड किया जाए तो जैत मतलब जय, खाम यानी खंबा। जैत खाम जो गुरु बाबा घासीदास हैं, उनका एक प्रतीक चिन्ह है जिसकी वो पूजा करते हैं। एक पिलर बनाया जाता है, उसमें सफेद रंग का झंडा लगाया जाता है, उसकी सतनामी समाज के द्वारा पूजा की जाती है। तो कुछ लोग जो जल जीवन मिशन का उसका काम कर रहे थे, उनको ठेकेदार ने पैसा नहीं दिया और उसके बाद उन लोगों ने रात को शराब के नशे में वहां तोड़फोड़ कर दी। बिहार से आए कुछ रहवासी थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब पुलिस उनको गिरफ्तार करती है तो उसके बाद जो सतनामी समाज के लोग हैं वो कहते हैं ये वो लोग नहीं है, किसी को छुपाने की साजिश हो रही है। उसके बाद कलेक्टर जांच के आदेश देते हैं या आश्वासन देते हैं कि जल्द इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद गृह मंत्री से लोग मुलाकात करते हैं और गृह मंत्री से मुलाकात करने के बाद गृह मंत्री ये कहते हैं कि जांच का विषय, जांच की जाएगी और दोषियों पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये 9 तारीख की बात है। 9 तारीख को ये सब होने के बाद ये लोग परमिशन मांगते हैं कलेक्ट्रेट से कि हम 100-200 लोग मिलकर प्रदर्शन करेंगे जो शांतिपूर्ण रहेगा। इसकी भी परमिशन मिल जाती है, लेकिन वो 100-200 लोग कब 8 से 10 हजार में तब्दील हो गई किसी को नहीं पता। डंडे, लाठी, पत्थर, पेट्रोल बम, ये तमाम चीजें लेके आ गए थे। और जब एफएसएल की रिपोर्ट में जांच हुई है तो वो पत्थर वहां के नहीं थे, उस आस पास के एरिया के नहीं थे। तो ये मान लेना चाहिए कि एक बड़ी प्लानिंग थी। और गुरु बाबा घासीदास के जो ये समर्थक अपने आप को बता रहे हैं, उस धर्म की बात होती है, जब किसी भी धर्म की बात होती है तो कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप पत्थरबाजी कीजिए, आप आगजनी कीजिए, आप लोगों को मारिए। 25 से 30 पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल हैं। 4 से 5 के हाथ और पैर फ्रैक्चर हो गए। कल जब हम एक पुलिसकर्मी से बात कर रहे थे तो बताते बताते वो रो पड़ा। बोला भैया अगर मैं नहीं कूदता पीछे की बिल्डिंग से, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। उसने कहा भैया अगर मैं नहीं कूदता तो मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता, जिंदा जल जाता। उस बिल्डिंग में हम स्वयं मौजूद थे ग्राउंड रिपोर्ट पर। 50 साल से ज्यादा पुराने दस्तावेज, भीड़ अंदर न घुसे। दरवाजे को जिस तरीके से फिल्मों में दरवाजे के पीछे बड़ी बड़ी टेबल और अलमारियां लगा दी जाती हैं, उस टेबल और अलमारियों को ढकेल दिया गया, तोड़ दिया गया।
जो वहाँ कूलर रखे थे, जो दीपक, एसी के बहुत सी आउटर हैरान थे। करने वाली खबरें आप बता रहे हैं और बहुत से हैरान करने वाले पॉइंट्स भी इसमें हैं। मैं टीम को कहूंगी अपडेट करते हैं। दीपक बता रहे हैं 15-20 नहीं, अब तो 25 से 30 पुलिस वाले जख्मी हैं, जिनमें 4-5 के तो हाथ फ्रैक्चर हैं, पैर फ्रैक्चर हैं। साथ ही साथ 100 से ज्यादा कार को आग के हवाले कर दिया गया है, 300 से ज्यादा बाइक को आग के हवाले कर दिया गया है। जिस बिल्डिंग को आग के हवाले किया गया है वो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब आग बुझाने के लिए पहुंची, उन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया। और ये सोची समझी साजिश इसलिए लग रही है क्योंकि पेट्रोल बम थे हाथों में प्रदर्शनकारियों के, और जो पत्थरबाजी हुई है वो पत्थर भी यहाँ के नहीं बल्कि दूसरी जगह से लाए गए थे। दीपक, आप रहिए, जल्दी से कुछ बड़ा अपडेट दर्शकों को दे दें। इन सभी बातों के अलावा बलौदा बाजार में हिंसा के बाद में जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। आसपास के जिलों से फोर्स बुला ली गई है ताकि एक्स्ट्रा इस फोर्स के जरिए सुरक्षा चाक चौबंद हो और इंतजाम पूरे हो। बलौदा बाजार के चप्पे चप्पे पर अब कड़ी नजर है। कई बटालियन के जवान यहां पर तैनात कर दिए गए हैं ताकि जो घटना हुई है वो दोबारा से दोहराई ना जा सके। अभी दीपक बता रहे थे कि 100-200 नहीं, यहाँ तो 8-10 हजार के संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए और उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा नहीं हुआ। कई पुलिस वालों ने तो भागकर अपनी जान बचाई है, हाथ पैर जरूर फ्रैक्चर हो गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर नहीं भागते तो शायद जिंदा नहीं बचते। दीपक, अचानक से ये सिचुएशन आ जाना और पुलिस के लिए आउट ऑफ कंट्रोल ये सिचुएशन लगना, पुलिस कंट्रोल तो क्या करती, खुद 25 से 30 पुलिस वाले जख्मी हो गए, जिनमें कई की स्थिति क्रिटिकल है। ये सब कुछ सोची समझी साजिश है, यानी कि पहले से प्लान था, जैसा आप बता रहे हैं। देखिए, पुलिस के लिए भी एक चुनौती होता है, क्योंकि जो धर्म के नाम पे प्रदर्शन करता है उसको कोई भी राज्य सरकार जल्दी से नहीं कहती कि इसको मारिए पीटिए। आपको राम मंदिर का प्रदर्शन याद होगा, वहां गोली चली थी जिसकी चर्चा आज तक होती है। तो अब पुलिस वालों के हाथ बंधे थे, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी लाठी को अपने बाजू में रखना था और जिससे वो रोकते हैं कि प्रदर्शनकारियों को, उनको रोकना था। किसी प्रकार का ऐसा कोई आदेश नहीं था कि आप मारिए पीटिए लाठी चार्ज करिए। जब इस तरीके का आदेश नहीं होता तो रोकने का, बलवा को शांत कराने का प्रयास किया जाता है। एसपी भी वहां मौजूद थे, तमाम जो अधिकारी वो मौजूद थे, लेकिन स्थिति ये हो गई कि समझ ही नहीं आया। और आप सोचिए, जो बोतल में पेट्रोल भर के ला रहे हैं और उसके बाद वो बिल्डिंग के ऊपर हिट कर रहे हैं, कारों को जला रहे हैं, क्योंकि कारों को जलाना इतना आसान नहीं है। उस टंकी से यदि किसी बाइक को चलाया गया तो उसको पहले तलवार से उस टंकी को तोड़ा गया, उसके बाद उसमें आग लगा दी गई और ऐसे ही आगों की लपटें बढ़ते 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 पूरी बिल्डिंग जल गई। पूरा बलौदा बाजार का कलेक्ट्रेट यदि आप देख लेंगे, यदि मौके पे आप देख लेंगे तो वो ऐसा नहीं लगेगा कि कोई कलेक्ट्रेट था भी, वो पूरा कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। हर गाड़ी से धुआं उठ रहा था, जो गाड़ी आग बुझाने आई थी उसको तोड़ दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और चीज है, जिस राष्ट्र ध्वज के लिए, जो आन बान शान का प्रतीक होता है, जो सेना के जवान जिसके लिए अपनी जान अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, वहां कलेक्ट्रेट परिसर में उस जहां पर झंडा फहराया जाता है उस जगह पर सतनामी समाज का जो श्वेत रंग सफेद रंग का होता है उसको तक फहरा दिया गया। अब बताइए, सवाल ये खड़ा होता है कि कौन से धर्म के ऐसे ठेकेदार हैं जो इस तरीके की परमिशन देते हैं? धर्म कौन से वो लोग शालीनता सिखाता है, धर्म संयम सिखाता है। धर्म कभी नहीं कहता कि आप हिंसक हो जाइए या फिर इस तरीके से हिंसा फैलाइए, दूसरों की जान जोखिम में डालिए। दीपक, आप रहिए। सतनामी समाज ने हिंसक प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर लगातार दीपक अपडेट दे रहे हैं। अमर गुफा में तोड़फोड़ से दरअसल ये लोग नाराज थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पहले बात कही गई थी, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जब कहा गया था 100 या 200 लोग होंगे, वहां हजारों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं और फिर उस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। 16 मई को अमर गुफा में तोड़फोड़ हुई थी, लेकिन दीपक कह रहे हैं ये उससे पहले की कुछ चीजें हैं। अमर गुफा में तोड़फोड़ को लेकर नाराजगी थी। दीपक, जो दर्शक अभी जुड़े हैं, लेटेस्ट अपडेट इसको लेकर एक बार दे दीजिए। देखिए, थोड़ा पीछे जाएंगे तो 8 मई की ये घटना थी। 8 मई की घटना के बाद प्रदर्शन हुआ, जांच की मांग हुई। तत्काल पुलिस ने उन लोगों को जिनको दोषी समझा उनको गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों ने कहा कि ये दोषी नहीं है, आप किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हो। उसके बाद कलेक्टर ने ये कहा कि आप निश्चिंत रहिए, जो दोषी है उन पर कार्रवाई होगी। जब जांच की गई तो ये पता लगा कि ठेकेदार ने जल जीवन मिशन के तहत जो पैसा दिया जाना था, जो काम कर रहे थे, वो पैसा नहीं दिया। तो कुछ वे लोग थे जो काम करने आए थे, जिनको बिहार निवासी बताया जा रहा है, उन लोगों ने रात में शराब के नशे में तोड़फोड़ कर दी, इसलिए उनको गिरफ्तार किया। अब जो लोग थे उनको ये लग रहा था जिसको हम बता रहे हैं या जो एक्चुअल दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी तो हो नहीं रही है। उसके बाद ये मामला बढ़ता चला गया। 8 जून को ये कहा कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और 6 जून को कलेक्टर और एसपी के साथ
शांति समझौते की बैठक तक हुई और ये आश्वासन दिया गया धर्मगुरुओं द्वारा और उन लोगों द्वारा कि किसी प्रकार का कोई हंगामा, बलवा, तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि 9 जून को गृह मंत्री विजय शर्मा आश्वासन देते हैं, जांच की घोषणा करते हैं और 10 जून को इन्होंने ये कहा कि हम दशहरा मैदान है जो बलौदा बाजार का, हम वहां शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद एकाएक भीड़ बढ़ती है। भीड़ जिस सड़क से निकली वहां तक के सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिए गए। दुकानों को ये कह दिया गया, हम रात में 2:30 बजे के आसपास एक दुकान में बैठे थे, एक ढाबा था, जब उससे पूछा क्या बात, बोला साहब हमको आके ये कहा जाता दुकान बंद कर दे, नहीं तो दुकान में कोई शीशा नहीं बचेगा। अब आप सोचिए, जिस रास्ते से प्रदर्शनकारी गुजर रहे थे उस रास्ते पर यदि प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि दुकान बंद कर दे नहीं तो शीशा नहीं बचेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि कोई बड़ी प्लानिंग के तहत ये पूरा रचा और बसाया ये गया एक जानबूझकर प्लान रात था। में हुआ। रात में जब सिक्योरिटी उतनी टाइट नहीं होगी, दीपक ये भी बताइए कितने लोगों की परमिशन ली गई थी प्रदर्शन को लेकर और फिर कितनी भीड़ वहां मौजूद हो गई? देखिए, सैकड़े से ज्यादा 100-200 के आसपास की परमिशन ली गई थी और ये कहा गया था एक सांकेतिक धरना दिया जाएगा। देखिए, धरने का एक प्रोटोकॉल होता है, धरने का एक नियम होता है। जब आप परमिशन लेते हैं जिला दंडाधिकारी से तो उस जो वो कागज है उस कागज में तमाम तरीके के क्लॉज इंगित होते हैं, उसमें तमाम तरह की जानकारी दी जाती है कि भाई साहब आप 2 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकते। एक स्पेसिफिक स्थान दिया जाता है कि आप इसी स्थान पर रहेंगे। लेकिन ये लोग मैदान से एकाएक निकल आते हैं, कलेक्टर की ओर कूच कर देते हैं और दशहरा मैदान से जो कलेक्ट्रेट का रास्ता है, क्योंकि जब हम बलौदा बाजार में रायपुर से एंट्री कर रहे थे तो कलेक्ट्रेट से जो रायपुर का रास्ता है उसके बीच में आप सड़क पर जो सुंदरता के लिए आप देखते हैं रेलिंग लगाई जाती है, पूरे बलौदा बाजार की ओर रेलिंग तोड़ दी गई। लोहे की, बड़े लोहे की जो रेलिंग थी उसको तोड़ दिया गया। जितनी दुकानें थी वहां रास्ते में जो इनको सीसीटीवी नजर आए उनको तोड़ दिया गया। जो दुकानें खुली थी उनको ये कह दिया गया दुकान बंद कर ले, नहीं तो दुकान का शीशा नहीं बचेगा, नहीं तो दुकान नहीं बचेगी। यदि कोई प्रदर्शनकारी इस तरीके से संकेत दे रहा है या इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में धमकी दे रहा है जो सड़क पर जो लोग दुकान खोले हैं कि दुकान बंद कर ले नहीं तो नहीं कुछ बचेगा, तो ये मान लेना चाहिए कि एक बड़ी प्लानिंग थी। धर्म के नाम पर प्रदर्शन या फिर अपनी आवाज को शांतिपूर्ण उठाना तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, गुंडागर्दी की कैटेगरी में जरूर आ रही हैं ये सारी चीजें तो जो दीपक बता रहे हैं। दीपक, नजर आप बनाए रखिएगा, बहुत सी चौंकाने वाली चीजें हैं जो आपने बताई। आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए इस खबर पर दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो स्विट्जरलैंड से है।